सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो 6:15 बजे कुछ उपनाम, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, क्षेत्र विशेष हो, नदियां विशेष हो, कुछ ना कुछ सीखने को संकल्प कोचिंग गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता रहेगा। बस हमेशा संस्था से आप जुड़े रहें, अच्छे कमेंट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यदि आप RAS प्री शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो दोपहर 2 बजे बैच शुरू हो चुका है। सेकंड ग्रेड का भी सुबह 10 बजे जीके का बैच शुरू हो चुका है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम रहेगा। तो जितने भी आपके भाई बंधु हैं उनको जरूर आप बता देना, संकल्प कोचिंग गंगानगर में ऑफलाइन बैच कंप्यूटर अनुदेशक के, राजस्थान पुलिस के, या मैं कहूँ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या BDO, सारे बैच शुरू हो चुके हैं। कल से दोबारा से शुरू हो रहे हैं। तो आज मैं नदियों के ऊपर आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ उपनाम। किस नदी को किस उपनाम से जाना जाता है। अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट करना, लाइक जरूर कर देना अभी वीडियो को। सबसे पहले घगर नदी को सरस्वती, घगर नदी को सरस्वती द्वस्द्वती नट नाली और मृत तथा सोत्तर के उपनाम से भी जाना जाता है। घगर नदी को सरस्वती द्वस्द्वती नट नाली मृत सोत्तर। आंतरिक प्रवाह की ये सबसे लंबी नदी है। एक खास बात और याद रखिए कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे, अगर कोई आपसे पूछे लंबी नदी कौन सी है तो घगर। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी घगर है, अंतर्राष्ट्रीय नदी घगर है। घगर को सरस्वती द्वस्द्वती नट नाली मृत सोत्तर, घगर को सरस्वती द्वस्द्वती नट नाली मृत सोत्तर। कांकनी को कांकन्य और मसूरदी के नाम से जाना जाता है, कांकनी को कांकन्य और मसूरदी। एक और विशेषता है कि राजस्थान की आपसे पूछे सबसे छोटी नदी, राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है तो याद रखना कांकनी राजस्थान की सबसे छोटी नदी। कांकनी को कांकन्य और मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है। कांतली को कांटली और मौसमी के नाम से भी जाना जाता है। कांतली को कांटली या मौसमी, कांकनी को कांकन्य और मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है। मेंथा को मेंढा के नाम से जाना जाता है, मेंथा को मेंढा नदी के नाम से जाना जाता है। घगर को सरस्वती द्वस्द्वती नट नाली मृत सोत्तर, कांकनी को कांकन्य और मसूरदी। कांतली को खंडेला मंडेला, याद है ना, सिक्कर की खंडेला से उद्गम, मंडेला में विलुप्त, और इस नदी को कहते हैं कांटली या मौसमी। रूपा रेल नदी को लसवारी नदी भी कहते हैं। रूपा रेल नदी को लसवारी, बार है और वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है। रूपा रेल नदी को लसवारी, बार है और वराह के नाम से भी जाना जाता है। कल अभ्यारण्य का टॉपिक लेके आ रहा हूं रात्रि 8:30 बजे की क्लास में। अच्छी तरीके से टॉपिक पढ़ कर आना, अगर वो क्लास लगा ली तो वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो घगर को सरस्वती द्वस्द्वती नट नाली मृत सोत्तर, कांकनी को कांकन्य मसूरदी, राजस्थान की सबसे छोटी नदी, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कांतली को कांटली भी कहते हैं, मौसमी भी कहते हैं। मेंथा को मेंढा कहते हैं। रूपारेल को लसवारी, बार है और वराह के नाम से जाना जाता है। चंबल को चरमणवती, चंबल को चरमणवती कामधेनु नित्य वाहिनी, चंबल को चरमणवती कामधेनु नित्यवाहिनी और सदावाहिनी। नित्यवाहिनी भी कहते हैं और इसे सदावाहिनी भी कहते हैं। चंबल को चरमणवती कामधेनु नित्यवाहिनी सदावाहिनी के उपनाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। यह राजस्थान की
सबसे लंबी नदी, राजस्थान की अगर आपसे पूछे सबसे लंबी नदी बताओ तो आप कहेंगे चंबल नदी। आपसे पूछे पूर्णतः राजस्थान की लंबी बताओ, पूर्णतः राजस्थान की लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान की अगर आपसे कोई लंबी नदी पूछ रहा है तो आप क्या कहोगे? पूर्णतः राजस्थान की लंबी नदी बनास। लेकिन अगर कोई पूछे आंतरिक प्रवाह की लंबी नदी तो घग्गर है, आंतरिक प्रवाह की लंबी नदी घग्गर है। चंबल को चर्मणवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी, सदावाहिनी। चंबल और माही दो 12मासी नदी भी है, चंबल और माही दो राजस्थान में बहने वाली 12मासी नदी भी है। बनास को वन की आशा, बनास को वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्टि के नाम से भी जाना जाता है, वशिष्टि के नाम से भी जाना जाता है। बनास को वन की आशा, बनास को वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्टि, वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्टि के उपनाम से भी जाना जाता है। बाण गंगा को अर्जुन की गंगा कहती हैं, बाण गंगा को अर्जुन की गंगा कहती हैं, बाण गंगा को अर्जुन की गंगा कहती हैं। ताला नदी भी कहती हैं, ताला नदी भी कहती हैं, रुंडित नदी भी कहती हैं। और किस नाम से जाना जाता है? रुंडित नदी भी कहती हैं। बाण गंगा, अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी। बाण गंगा को अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो लूणी को लवणवती भी कहते हैं, लूणी नदी को लवणवती भी कहते हैं, लूणी को लवणवती भी कहती हैं। लूणी को मीठी खारी नदी भी कहते हैं, मीठी खारी नदी भी कहती हैं। मारवाड़ की गंगा भी कहती हैं, इसे मारवाड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, मारवाड़ की गंगा भी कहती हैं। इसे पश्चिमी मरुस्थल की गंगा भी कहती हैं, इसे पश्चिमी मरुस्थल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास ने इसे अंतः सलीला कहा है, कालिदास ने इस नदी को अंतः सलीला कहा है। कि कालिदास ने इस नदी को किस उपनाम से पुकारा था? तो याद रखिएगा कि कालिदास ने लूणी नदी को, कालिदास ने लूणी नदी को अंतः सलीला कहा है। क्या कहा है? अंतः सलीला के उपनाम भी दिया था कालिदास ने। तो लूणी को लवणवती, मीठी खारी, मारवाड़ की गंगा, पश्चिम मरुस्थल की गंगा, कालिदास ने कहा अंतः सलीला, कालिदास ने कहा इसे अंतः सलीला। माही नदी को बागड़ की गंगा कहती हैं, माही नदी को बागड़ या वागड़ की गंगा कहती हैं, बागड़ की गंगा कहती हैं। आदिवासियों की गंगा कहती हैं, माही को आदिवासियों की गंगा भी कहती हैं, बागड़ की गंगा कहती हैं, आदिवासियों की गंगा कहती हैं। कांठल की गंगा भी कहती हैं, इसे कांठल की गंगा भी कहती हैं, कांठल की गंगा भी कहती हैं। माही को दक्षिणी राजस्थान की, माही को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहती हैं, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के उपनाम से भी जाना जाता है। तो मेवल की गंगा भी कहते हैं, मेवल की गंगा भी कहते हैं। माही को बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के उपनाम से माही नदी को जाना जाता है। चंबल को चर्मणवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी, सदावाहिनी। बनास को बोलिए वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्टि। बाण गंगा को अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी। लूणी को लवणवती, मीठी खारी, मारवाड़ की गंगा, पश्चिम मरुस्थल की गंगा। कालिदास ने कहा अंतः सलीला। माही को बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। अंग्रेजी के उल्टे अक्षर यू की आकृति में बहने वाली नदी माही, एकमात्र नदी जिसका उद्गम दक्षिण में होता है, उत्तर में बहने के पश्चात अपना जल दक्षिण में गिराई माही। अंग्रेजी के उल्टे अक्षर यू की आकृति में बहने वाली माही। करक रेखा जिसको 2 बार काट रही है वो माही। जब करक रेखा काटे तो अंग्रेजी के ए अक्षर के समान दिखाई देती हो वो नदी भी माही है। फिर उसके बाद में घगर को सरस्वती, द्वस्तवती, नटनाली, मृत, सोतर। कांकणी को कांकन्य, मसूरदी भी कहते हैं। कांतली को कांटली और मौसमी कहती हैं। मेंथा को मेंढा कहते हैं। रूपा रेल को लसवारी। बार है वराह के नाम से जाना जाता है। आंतरिक प्रवाह की यह सबसे लंबी नदी है। प्रश्न आ जाए राजस्थान में कितने प्रकार का अपवाह तंत्र है? आप कहोगे 3। एक है अरब, एक है बंगाल और एक है आंतरिक प्रवाह। आपसे पूछे सबसे बड़ा क्षेत्र बताओ तो आंतरिक प्रवाह, दूसरा बड़ा बता दीजिए तो बंगाल की खाड़ी, तीसरा पूछे तो कह देना अरब सागर। सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र है आंतरिक प्रवाह, दूसरा नंबर बंगाल की खाड़ी है, तीसरा पूछे तो अरब सागर है।
अरब सागर की सबसे लंबी नदी माही है। दिमाग में लूणी भी आएगा, लेकिन लूणी की लंबाई से भी ज्यादा लंबी नदी माही की है। आंतरिक प्रवाह की लंबी नदी पूछे तो आप कह देना घग्गर नदी है। और बंगाल की खाड़ी की सबसे लंबी नदी चंबल है। पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास है। राजस्थान की लंबी नदी पूछे तो चंबल, पूर्णतः राजस्थान की पूछ ले तो आप कह देना बनास। और अगर कोई पूछ ले राजस्थान की सबसे छोटी नदी तो क्या बोलोगे? सबसे छोटी नदी पूछे तो कांकणी है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। कम नदियों वाला संभाग बीकानेर। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है, कम नदियों वाला संभाग बीकानेर है। आपसे पूछ ले एक नदी वाला संभाग बता दो, बीकानेर। घग्गर नदी एक ही बहती है, क्योंकि बीकानेर चूरू में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। बहुत बार प्रश्न आता है कौन से दो जिले हैं जिसमें कोई नदी नहीं है, तो बीकानेर और चूरू। ज्यादा नदियों के उद्गम वाला उदयपुर है। वो जिला जहां से ज्यादा नदियों की उद्गम होती हैं उदयपुर है। वो जिला जहां ज्यादा नदियां बहती हो वो चित्तौड़ है। ज्यादा नदियां जहां पे बहती हो वो चित्तौड़ है। ज्यादा नदियों के उद्गम जहां से होते हैं वो उद्गम वाला उदयपुर है। ज्यादा नदियों वाला संभाग अगर कोई पूछे तो ज्यादा नदियों वाला संभाग आप कह देना कौन सा? कोटा। कम नदियों वाला संभाग बीकानेर। एक नदी वाला संभाग पूछ ले तो बीकानेर, और वो मात्र एक नदी घग्गर, और बीकानेर चूरू में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और आज रात्रि 8:30 बजे अभ्यारण्य का टॉपिक लेके आ रहा हूं, तो उसके लिए भी आप सभी को लाइव आना है सही 8:30 बजे। थोड़ा पढ़ कर आओगे, बहुत शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी। यदि आप वीडियो कांस्टेबल या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उसमें एक अभ्यारण्य का टॉपिक भी है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।